नमस्कार दोस्तों, स्टेट ओपन की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए मैं रेगुलर आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अच्छी तैयारी करा रहा हूं। उम्मीद तो करता हूं दोस्तों जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा और दोस्तों आप नोट्स भी बना रहे होंगे। तो दोस्तों आप सभी साथियों से मेरा विशेष निवेदन है, प्ले स्टोर पे जाइएगा, आरुष क्लासेस ऐप है उसे जरूर डाउनलोड कीजिएगा दोस्तों, ताकि वहां पर आपको स्टेट ओपन का कंप्लीट आपको सिलेबस मिल रहा है, क्लास नोट्स आपको मिल रहे हैं दोस्तों, वीडियो आपको मिल रहे हैं, लाइव क्लास आपको मिल रही है और साथ में प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाना इसकी कंप्लीट जानकारी आपको मिल रही है। तो चलिए दोस्तों, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का नवीनतम जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आ रहा हूं। आरोस क्लासेज अजमेर से सीधा ही आपको लाइव दिया जा रहा है। 1 वीक सीरीज हमारा बिल्कुल नोट्स बना रखे दोस्तों, और हमारी जो मार्केट में कुछ समय बाद एक किताब भी आने वाली है 1 वीक सीरीज, अगर आपको चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कक्षा 12 इतिहास 315 उसका कोड है दोस्तों। एनआईओएस और आरएसएस पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज रहेगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन आ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 में। कब की गई थी दोस्तों? 1885 में। क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। हम राइट करेंगे दोस्तों 1885। किसको राइट करेंगे दोस्तों? 1885 को। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 आ रहा है, जय हिंद का नारा निम्नलिखित में से किन्होंने दिया था। तो जय हिंद का नारा किन्होंने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। किन्होंने दिया दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने। आगे चलते दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ रहा है तीसरा, ब्रह्मा समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किन्होंने की थी? कब की थी? ब्रह्मा समाज की स्थापना 1829 में की गई थी। ब्रह्मा समाज की स्थापना कब की गई थी? 1829 में की गई थी। अगला क्वेश्चन आएगा दोस्तों आपके सामने कि स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या है। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम है दोस्तों रामकृष्ण परमहंस। क्या है दोस्तों? रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या है? तो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम है रामकृष्ण परमहंस। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, सत्यार्थ नामक पुस्तक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किन्होंने किया था। तो सत्यार्थ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ पुस्तक लिखी गई थी। क्लियर हो गया? तो सत्यार्थ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? सत्यार्थ नामक पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई थी। आगे चलते दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ रहा है, वेदों की ओर लौटो निम्नलिखित नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो वेदों की ओर लौटो का जो नारा है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन आ रहा दोस्तों, मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया था। दोस्तों आप सभी को पता है भारत के अंदर अगर बात करते हैं तो मुस्लिम लीग का गठन 1906 में किया गया था। तो क्वेश्चन आएगा कि मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया था। तो हमें राइट करना होगा दोस्तों 1906 को। आगे चलते दोस्तों, सातवां क्वेश्चन आ रहा है, साइमन कमीशन भारत कब आया था। दोस्तों आप सभी को पता है साइमन कमीशन भारत कब आया था। 4 ऑप्शन आपके सामने रखे हैं, रट लेना है दोस्तों। साइमन कमीशन 1927 को भारत में आया था। अगला क्वेश्चन आ रहा दोस्तों, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1927, ये अपन ने कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था? आप सभी को ध्यान रखना है दोस्तों, पूना पैक्ट की अगर बात करते हैं या पूना पैक्ट से कोई भी क्वेश्चन आता है तो पहले अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो आपको लिखना है पूना पैक्ट कब आयोजित हुआ था या पूना पैक्ट किनके मध्य हुआ था। तो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य एक समझौता हुआ था जिसको कहा गया है दोस्तों पूना पैक्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो है 5 नंबर में। अब मैं आपको बताऊंगा कि 5 नंबर में वहां एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे और 5 नंबर वाले प्रश्नों का आप जवाब कैसे देंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, मेवाड़ राज्य की प्रजामंडल की शुरुआत कैसे हुई थी, यानी मेवाड़ राज्य में प्रजामंडल की शुरुआत कैसे हुई थी। अब दोस्तों ये एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो मान के चलो कि ये 5 नंबर का आएगा। अब आपको दोस्तों 5 में से पूरा 5 नंबर चाहिए, तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो मैं आपको याद करा रहा हूं वो याद रख लेना। सबसे पहले यहां पे लिखना होगा दोस्तों आपको 24 अप्रैल 1938 को, यानी आप लिखोगे कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को की गई थी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को की गई थी। क्लियर हो गया? दूसरा पॉइंट लिखेंगे दोस्तों माणिक्य लाल वर्मा, यानी मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करने में विशेष सहयोग किनका रहा था? माणिक्य लाल वर्मा जी का रहा था। क्लियर हो जाएगा भैया, याद हो जाएगा। हाँ भाई, माणिक्य लाल वर्मा। अब दोस्तों तीसरा पॉइंट लिखेंगे
कि डूंगरपुर में भीलों के लिए रचनात्मक कार्य कर रहे थे। कौन? माणिक्यलाल वर्मा जी। बिल्कुल दोस्तों, माणिक्यलाल वर्मा जी डूंगरपुर के अगर बात करते हैं तो वहां भीलों के लिए बहुत ही रचनात्मक कार्य रेगुलर कर रहे थे। वर्मा जी, वाणिक्यलाल वर्मा जी विजय सिंह पथिक जी के नेतृत्व में बिजोलिया किसान आंदोलन में भी भाग ले चुके। दोस्तों आप सभी को पता होगा, भारत के अंदर सबसे लंबा किसान आंदोलन की अगर अपन बात करते हैं तो बिजोलिया किसान आंदोलन है दोस्तों। बिजोलिया किसान आंदोलन की अगर अपन बात करते हैं दोस्तों तो ये बहुत लंबा आंदोलन चला था दोस्तों, आप सभी को पता है 1898 में लगभग ये शुरू हुआ था और 1941 तक ये भारत के अंदर सबसे लंबा किसान आंदोलन चला था। तो इसमें माणिक्यलाल वर्मा जी ने भी भाग लिया था विजय सिंह पथिक के कहने पर। आगे लिखा गया है, भोगीलाल पांड्या को सौंपकर मेवाड़ लौट गए। यानी दोस्तों आप सभी को पता है कि डूंगरपुर के अंदर इन्होंने भीलों के लिए रचनात्मक कार्य किए थे, भीलों को जन जागृति लाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। तो फिर माणिक्यलाल वर्मा जी मेवाड़ आए थे, तो मेवाड़ जब आए थे तो डूंगरपुर वाले क्षेत्र के अंदर भीलों के उस रचनात्मक कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने भोगीलाल पांड्या को क्या दे दी थी? जिम्मेदारी देती थी। इन्होंने भोगीलाल पांड्या को क्या दे दी थी? जिम्मेदारी दे दी थी। तो आप लिखोगे दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कैसे हुई, इसका वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले लिखोगे मेवाड़ में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा जी के सहयोग से की गई थी। माणिक्यलाल वर्मा जी ने भीलों को जनजागृति की अलख जगाने के लिए डूंगरपुर में भीलों को के लिए एक संगठित सभा का गठन भी कर चुके थे। माणिक्यलाल वर्मा जी विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग ले चुके थे। लेकिन दोस्तों मेवाड़ में प्रजामंडल की स्थापना से पूर्व माणिक्यलाल वर्मा जी ने डूंगरपुर में भोगीलाल पांड्या को भीलों को जनजागृति अलख की चेतना को रेगुलर जगाने के लिए जिम्मेदार देकर मेवाड़ लौट गए थे। अब दोस्तों आगे चलेंगे, आप लिखेंगे बलवंत राय मेहता के घर में, यानी मेवाड़ आते हैं, बलवंत राय मेहता के घर में एक मीटिंग का आयोजन रखा जाता है और उस मीटिंग में कौन कौन व्यक्ति, कौन कौन गणमान्य जो उपस्थित हुए थे उनके बारे में आपको बता रहा हूं कि बलवंत राय मेहता के घर पर एक मीटिंग रखी जाती है जिसे साधारण मीटिंग कहा गया था। और इस मीटिंग में भूरीलाल बया, भवानी शंकर वेद, कौन कौन आए थे? भूरीलाल बया, भवानी शंकर वेद, दया शंकर क्षत्रिय, हीरालाल कोठारी, रमेश चंद्र व्यास और यमुनालाल वेद को आमंत्रित किया गया और इसी में प्रजामंडल की स्थापना का भी निर्णय लिया गया। यानी दोस्तों आपको लिखना है कि मेवाड़ में बलवंत राय मेहता के घर पर एक मीटिंग का आयोजन रखा गया और इसके अंदर भूरीलाल बया, भवानी शंकर वेद, दया शंकर क्षत्रिय, हीरालाल कोठारी, रमेश चंद्र व्यास और यमुनालाल वेद को आमंत्रित किया गया और इसी में प्रजामंडल की स्थापना का निर्णय लिया गया था। बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल का गठन किया गया था। यानी बलवंत मेहता राय को क्या बना दिया दोस्तों? बलवंत राय मेहता को मेवाड़ प्रजामंडल का सर्वप्रथम अध्यक्ष बना दिया और माणिक्यलाल वर्मा जी को इसका मंत्री बनाया गया था। क्या बनाया गया था दोस्तों? मंत्री बनाया गया था। याद हो जाएगा सभी को, याद हो जाएगा भैया। तो क्या लिखेंगे आप? बलवंत राय मेहता के घर पर एक मीटिंग का आयोजन रखा गया जिसमें भूरीलाल बया, भवानी शंकर वेद, दया शंकर क्षत्रिय, हीरालाल कोठारी, रमेश चंद्र व्यास और यमुनालाल वेद को आमंत्रित किया गया और इसी में प्रजामंडल की एक वास्तविक स्थापना का निर्णय लिया गया और इसके तहत बलवंत राय मेहता को अध्यक्ष बनाया गया और माणिक्यलाल वर्मा को मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई थी। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना पर टिप्पणी लिखिएगा। दोस्तों एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है कि मारवाड़ प्रजामंडल पर टिप्पणी लिखिएगा तो ये क्वेश्चन भी आपका सीधा 5 नंबर का आएगा। अब कैसे लिखेंगे? मारवाड़ प्रजामंडल की शुरुआत का श्री गणेश दिसंबर 1918 में हुआ था। यानी दोस्तों आप सभी को पता है कि मेवाड़ के अंदर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 में और मारवाड़ में प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1918 में। तो मारवाड़ प्रजामंडल की शुरुआत का श्री गणेश दिसंबर 1918 को हुआ था। इस वर्ष चांदमल सुराणा ने मारवाड़ में एक सभा का गठन किया था और जिसका नाम था हितकारिणी सभा का। इस वर्ष चांदमल सुराणा ने मारवाड़ में एक सभा का गठन किया था जिसका नाम था हितकारिणी सभा।
मारवाड़ में जन जागृति की ज्योति की अलग जगाई। इसका मतलब यहां पर सुराणा जी ने हितकारिणी सभा का गठन किया मारवाड़ में और लोगों को जन जागृति की अलग जगह दी। लोगों को यहां पर सभी को इकट्ठा किया और सभी को अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों लगातार किसानों के खिलाफ जो षड्यंत्र रच रहे थे उसके लिए एकत्रित कर अंग्रेजों का विरोध करने के लिए जन जागृति की चेतना की शुरुआत कर दी थी। आगे चलते दोस्तों, नेक्स्ट आप लिखेंगे 1920 में जे नारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की। इसी प्रकार हितकारिणी सभा के गठन होने के बाद 1920 में जे नारायण व्यास ने मारवाड़ के अंदर कौन सी मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की। मारवाड़ के नरेशों के निर्को शासन पर नियंत्रण करने का प्रयास किया। जे नारायण व्यास का एक प्रमुख उद्देश्य था कि मारवाड़ के जितने भी राजा थे वो वहां की आम जनता को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे। उनका जो निर्को शासन था उनको कैसे नियंत्रित किया जाएगा, इसके लिए उन्होंने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की। 1928 में मारवाड़ लोक परिषद का जब अधिवेशन होने जा रहा था तब जोधपुर सरकार ने इस अधिवेशन पर क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। दोस्तों याद रखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1920 में मारवाड़ के अंदर जे नारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना करी और वहां के स्थानीय जो शासक थे उनके खिलाफ कि बोले कि ये लगातार हम किसानों लोगों को परेशान कर रहे हैं, इसलिए हम सब मिलकर एक आवाज उठाएंगे ताकि यहाँ के जो राजा है वो मन मर्जी जो कर रहे हैं उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। दोस्तों 1928 में इसी उद्देश्य से मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया गया था और इसका एक अधिवेशन रखा गया था जोधपुर में। तो जब जोधपुर में इसका अधिवेशन रखा गया था तो तत्कालीन जो नरेश था उसने इस अधिवेशन पर क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी। अब रोक लगाने के बाद क्या हुआ था दोस्तों, तब राजस्थान के भावी कर्णधार श्री जे नारायण व्यास ने ब्यावर जिले में अपने घर समाचार पत्र तरुण राजस्थान के माध्यम से जोधपुर सरकार की इस नीति की आलोचना भी की थी। तब जे नारायण व्यास ने ब्यावर जिले में, वर्तमान में ब्यावर जिला है, समाचार पत्र निकाल रहा था तरुण राजस्थान और तरुण राजस्थान के माध्यम से जोधपुर सरकार की इस नीति की आलोचना की थी। जोधपुर में एक लीग का गठन किया गया था और जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। शिक्षण संस्थाओं में हड़ताल रखी गई थी। मारवाड़ लोक परिषद का अधिवेशन कस्तूरबा गांधी के नेतृत्व में कहां पर रखा गया था, फिर पुष्कर में रखा गया था। यानी इसका अधिवेशन कहां होना था, जोधपुर में होना था। लेकिन स्थानीय सरकार ने जब प्रतिबंध इस पर लगा दिया था उसके बाद में यह अधिवेशन कहां पर हुआ था, पुष्कर में हुआ था और किसके देखरेख में हुआ था, कस्तूरबा गांधी की देखरेख में हुआ था। क्लियर हो चुका है दोस्तों। आगे लिखेंगे दोस्तों, 6 मई 1938 को हरिपुरा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और इसमें मारवाड़ लोक परिषद की स्थायी तौर पर स्थापना हो गई थी। यानी 6 मई 1938 को हरिपुरा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और इसमें मारवाड़ लोक परिषद की स्थायी तौर पर क्या हो गई थी दोस्तों, स्थापना हुई थी। जनवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने जोधपुर के लोगों को भी प्रेरित किया था। तो दोस्तों आज की क्लास मैंने आपको यहां कंप्लीट करा दी है। उम्मीद तो करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि प्ले स्टोर पे जाइएगा, आरुष क्लासेस ऐप पे उसे जरूर डाउनलोड कीजिएगा। दोस्तों ये स्पेलिंग आपके सामने आरुष क्लासेस की लिखी हुई है, आप चाहो तो प्ले स्टोर पर लिखना AARUSH, बिल्कुल प्ले स्टोर पे जाओ दोस्तों, आरुष क्लासेस ऐप पे उसे डाउनलोड कीजिएगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है दोस्तों तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9214447666, बिल्कुल इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल क्लास में इतना ही साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।